दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग का एक वीडियो इसके पहले अपलोड हो चुका है और संज्ञा का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, यूपीपी के एग्ज़ाम देते हैं, आरओ के एग्ज़ाम देते हैं, लेखपाल के एग्ज़ाम देते हैं, उसमें ये सभी चीज़ पूछे जाते हैं, यानी संज्ञा सर्वनाम लिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और यहाँ से आप ये कुछ नए चीज़ों को ही लेकर के जाएंगे। तो चलिए हम लोग सीधे शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ हम लोग तद्भव यानी हिंदी के शब्दों के लिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले संस्कृत के शब्दों का लिंग और उसका अपवाद, उसका नियम जो था उसको पढ़ा गया है। तो देखिए पढ़िए। तद्भव शब्दों के लिंग निर्णय में अधिक कठिनाई होती है। तद्भव शब्दों का लिंग भेद, वह भी अप्राणीवाचक शब्दों का, कैसे किया जाए और इसके सामान्य नियम क्या हों, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के तद्भव शब्दों को परखने के लिए पुल्लिंग के 3 और स्त्रीलिंग के 10 नियमों का उल्लेख अपने हिंदी व्याकरण में किया है। वे नियम इस प्रकार से हैं, यानी इन नियमों का आप जान लेंगे तो हिंदी के तद्भव, विशेषकर अप्राणीवाचक शब्दों का, प्राणीवाचक तो समझ में आ जाता है लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय करने में कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं तद्भव शब्द का क्या क्या नियम है और किस तरह से हम समझेंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए उन वाचक संज्ञाओं को छोड़कर शेष आकारांत संज्ञाएं जैसे गन्ना, कपड़ा, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा इत्यादि। जैसे इसके पहले संस्कृत में आप पढ़े हैं कि आकारांत जितने भी शब्द होते हैं संस्कृत में वो लगभग सब के सब स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए उनवाचक, मतलब लास्ट में उन न हो, ठीक है ना, यानी उन संज्ञाओं को छोड़ करके जो आकारांत संज्ञाएं होती हैं वे सभी क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा इत्यादि। दूसरा नियम क्या है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन, वा, पा ये सब अगर तत्सम होते हैं तो वह भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे आना, गाना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ापा इत्यादि। तो ये भी शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं। आइए अगला देखते हैं हम लोग ईकारांत। अगर ईकारांत शब्द है तो सॉरी, ईकारांत नहीं, ई वाला नियम तीसरा नियम है। कृदंत की आनांत संज्ञाएं, आ माने जिसके अंत में आन आन होना चाहिए, आनंत मन आन होना चाहिए, जैसे लगान, मिलान, खान, पान, नहान, उठान इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि जो कृदंत क्रियाएं हैं, ठीक है ना, कृदंत जो क्रियाएं सॉरी संज्ञाएं, जो कृदंत संज्ञाएं हैं और लास्ट में आन जुड़ा हुआ हो, जिसे लगान, मिलान, खान, पान, नहान, उठान ये सब। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, जैसे उड़ान और चट्टान, ये पुल्लिंग नहीं होते हैं। ये 2 अपवाद इसमें, और अपवाद का आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं, अपवाद से ही प्रश्न ज़्यादा बनाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए तद्भव स्त्रीलिंग के शब्द के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि तद्भव स्त्रीलिंग के शब्द कौन कौन होते हैं और उसके कितने नियम हैं। तो इन्होंने 10 नियम बताया है। देखिए कौन कौन सा नियम है। पहला नियम है ईकारांत, यानी कि सॉरी, बड़ी ईकारांत संज्ञाएं। जैसे बड़ी ईकारांत संज्ञाएं क्या है, जैसे नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी इत्यादि। ये सब ईकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग की होती हैं। लेकिन अब यहाँ अपवाद देखिए, जो अपवाद पर आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि यह अपवाद ही पूछे जाते हैं। घी, जी, मोती और दही, ठीक है ना, ये सब स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, ठीक है ना। हाँ, पानी भी एक है, पानी से छूटा हुआ है, पानी आप यहाँ चाहें तो अलग से नोट कर सकते हैं, पानी, ठीक है ना। ये सब जो है स्त्रीलिंग के शब्द नहीं होते हैं। तो पूछा जा सकता है नदी, चिट्ठी, रोटी, घी में कौन स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है।
तो इस तरह से थोड़ा सा कन्फ्यूज आप हो जाएंगे, तो इसलिए इन चीज़ों पर जरूर ध्यान देंगे। ठीक है ना, घी, मोती, जी, दही, पानी इत्यादि पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक। दूसरा नियम ने दूसरा नियम क्या है, उनवाचक या कारांत संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग होती हैं। उनवाचक यानी कि अब या जिसके लास्ट में आ हो, जैसे गुड़िया, खटिया, डिबिया, पुड़िया इत्यादि। ठीक है ना। अगला नियम है तो कारांत संज्ञाएं, जैसे रात, बात, लात, छत, भीत, पत इत्यादि। ये सब जो हैं क्या हैं, स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें अपवाद है, कुछ तो कारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग नहीं होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। जैसे भात, खेत, सूत, गात, दांत। ये इतनी चीज़ें आप अपवाद जो है उसको ध्यान रखेंगे। भात, खेत, सूत, गात, दांत ये सब स्त्रीलिंग नहीं होती हैं। ठीक। आइए उकारण देखते हैं। उकारण संज्ञाएं जो हैं वह भी स्त्रीलिंग ही होती हैं। जैसे बालू, लू, दारू, व्यालू, झाड़ू। ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे आंसू, आलू, रतालू, टेसू। ये सब जो है अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आएंगी। अगला देखिए, अनुस्वारांत संज्ञाएं यानी जिसमें ऊ या ओ हो, जैसे सरसों, खड़ाऊं, भाव, चूं, जूं। ये सब स्त्रीलिंग तो हैं, लेकिन इसी में गेहूं ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है ना, ये पुल्लिंग है। तो अब इसको ध्यान रखेंगे, जो अपवाद है इस पर विशेष फोकस करेंगे। आंसू, रतालू, टेसू स्त्रीलिंग नहीं है, गेहूं स्त्रीलिंग नहीं है, भात, खेत, सूत, गात, दांत स्त्रीलिंग नहीं है। ऊपर एक बार और रिवीजन कर लीजिए। घी, जी, मोती, दही, पानी स्त्रीलिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे प्यास, मिठास, नीदास, रास, रास मनो लगाम जो होता है घोड़े का, बांस, सांस इत्यादि। लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या है, निकास, कांस, रास नृत्य वाला। ये रास लगाम है, तो लगाम वाला रास जो है कि आपका स्त्रीलिंग होगा। लेकिन रास यानी नृत्य, जिस रास लीला, नृत्य लीला, तो रास जो है यह पुल्लिंग हो जाएगा। तो निकास, कास, रास ये जो है कि आपका स्त्रीलिंग नहीं है। अगला देखिए, कृदंत नौकारांत संज्ञाएं जिनका उपांत्य वर्ण अकारांत हो अथवा इनकी धातु नौकारांत हो, जैसे रहन, सूजन, जलन, उलझन, पहचान। ये सब शब्द जो हैं स्त्रीलिंग के होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद है, चलन जो है स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है। आगे देखिए, अगला नियम क्या है। अगला नियम है, कृदंत की आकारांत संज्ञाएं जैसे लूट, मार, समझ, दौड़, संभाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार इत्यादि। लेकिन इसमें अपवाद है, इसमें भी अपवाद है। क्या, नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार। ये सब क्या है, अपवाद हैं, यानी कि ये स्त्रीलिंग नहीं है। अगला नियम देखिए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट होता है, ट, वट, हट, वह भी स्त्रीलिंग होता है। जैसे सजावट, घबराहट, चिकनाहट, आहट, झंझट इत्यादि। अगला देखिए, जिन संज्ञाओं के अंत में ख होता है, जैसे ईख, भूख, राख, चीख, काख, कोख, साख, देख रेख इत्यादि। ये सब स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद है। जैसे पख और रुख, ये सब स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। आगे है, अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय किस तरह से किया जाता है, आप इसको जानिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग भेद अर्थ के अनुसार करते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इस आधार और दृष्टिकोण को
अव्यापक और अपूर्ण कहा है, क्योंकि इसके जितने उदाहरण हैं प्रायः उतने ही अपवाद हैं। इसके अलावा इसके जो थोड़े नियम बने हैं उनमें सभी तरह के शब्द सम्मिलित नहीं हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए। सम्मिलित नहीं है। गुरुजी ने इस संबंध में जो नियम, यानी कामता प्रसाद गुरुजी ने इस संबंध में जो नियम और उदाहरण दिए हैं उनमें भी अपवादों की भरमार है। उन्होंने जो भी नियम दिए हैं वे बड़े जटिल और अव्यवहारिक हैं। यहाँ इन नियमों का उल्लेख किया जा रहा है। अब जैसे देखिए, अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द जो होते हैं हिंदी के क्या होते हैं, ध्यान देखिएगा। शरीर के जो अवयव हैं यानी शरीर के जो अंग हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, दांत, ओठ, पाँव, हाथ, गाल, मस्तिष्क, तालू, वाल, अंगूठा, मुक्का, नाखून, नथना, गट्टा इत्यादि। लेकिन इसमें भी अपवाद का भरमार है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शब्द जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे कोहनी स्त्रीलिंग है, कलाई स्त्रीलिंग है, नाक स्त्रीलिंग है, आँख स्त्रीलिंग है, जीभ स्त्रीलिंग है, ठोड़ी स्त्रीलिंग है, खाल स्त्रीलिंग है, बाह स्त्रीलिंग है, नस स्त्रीलिंग है, हड्डी स्त्रीलिंग है, इंद्रिय स्त्रीलिंग है, कांख स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, मूंगा, नीलम, पुखराज, लाल इत्यादि। लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या है, अब देखिए यहाँ मणि, मणि जो है और चुन्नी, लाडली, यह सब क्या है, ये आपके अपवाद हैं, यह पुल्लिंग नहीं है। अगला जो है, धातुओं के जो नाम हैं वह भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे तांबा, सोना, लोहा, सीसा, कांसा, रांगा, पीतल, रूपा, टीन इत्यादि। लेकिन इसमें अपवाद है चांदी। चांदी क्या है, इसमें अपवाद है, जो पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक, अनाजों के नाम जो हैं वह भी पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे जौ, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चना, मटर, तिल इत्यादि। लेकिन इसमें भी फिर अपवाद है। अब जैसे देखिए, मकई, ज्वार, मूंग और खेसारी ये पुल्लिंग नहीं है। मकई, ज्वार, मूंग और खेसारी ये सब नहीं है। अगला देखिए, पेड़ों के जो नाम है वह भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, बड़, देवदारू, चीड़, आम, शीशम, सागौन, कटहल, अमरूद, शरीफा, नींबू, अशोक, तमाल, सेव, अखरोट इत्यादि। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अब क्या है, अब यहाँ देखिए, लीची, नाशपाती, नारंगी और खिरनी ये सब जो है कि आप इसको रखेंगे किसमें, स्त्रीलिंग में रखेंगे। लीची, नाशपाती, नारंगी, खिरनी। जितने भी द्रव पदार्थ हैं, जो द्रव पदार्थ हैं, जैसे पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, इत्र, सिरका, आसव, काढ़ा, रायता, ये सब क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ फिर अपवाद है, चाय, स्याही और शराब। इसको ध्यान रखेंगे, अक्सर शराब पूछा भी गया इसके पहले परीक्षा में। चाय, स्याही और शराब ये तीनों स्त्रीलिंग के दायरे में आएंगे। ये अपवाद है, पुल्लिंग नहीं है। ठीक, ये द्रव पदार्थ हैं लेकिन पुल्लिंग नहीं है। आगे देखिए, भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, पाताल, वायुमंडल, नभोमंडल, प्रांत इत्यादि। लेकिन इसमें अपवाद है। क्या, पृथ्वी, झील और घाटी ये स्त्रीलिंग है। पृथ्वी, झील, घाटी ये क्या है, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द। अप्राणीवाचक जो स्त्रीलिंग शब्द है, अभी तो पुल्लिंग हम लोग देखें, स्त्रीलिंग देख लिया जाए।
जो नदियों के नाम होते हैं वे सब स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज, रावी, व्यास, झेलम। लेकिन इसमें कुछ नदियों के नाम पुल्लिंग होते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको मोस्ट लगाइए, ठीक है ना। यहाँ प्रश्न बनेगा, सोण, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये नद हैं, माने बड़ी नदी, नद, नदी का पुल्लिंग नद, बड़ी नदी है, अतः ये पुल्लिंग है, ठीक है ना। सोण, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इसको याद रखेंगे, पूछा जाता है, सिंधु नदी, सोण नदी, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भरणी, अश्वनी, रोहिणी इत्यादि। लेकिन इसमें भी अपवाद है, क्या, अभिजीत और पुष्य, ये नक्षत्र जो हैं पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। बनिए की दुकान की जो चीज़ें हैं वे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, जैसे लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, चिरौंजी, हल्दी, जावित्री, सुपारी, हींग इत्यादि। लेकिन इसमें धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेज पत्ता, केसर, कपूर, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये पुल्लिंग है, यानी ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वह क्या हैं, वह भी स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आती हैं, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी इत्यादि। ये क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत होती हैं। लेकिन यहाँ इस अपवाद को जरूर ध्यान देंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पराठा, हलवा, भात, दही और रायता, ये भी खाने पीने की ही चीज़ें हैं, लेकिन ये क्या है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग सीधे इसके पहले के क्या नाम है पेपर में अब देखे हैं कि मतलब हिंदी से जो प्रश्न आए हैं वह किन किन चीज़ों से आए हैं। जैसे कि भाषा और बोली से प्रश्न आए हैं, तो भाषा और बोली को मैं बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक से बहुत संक्षेप में आपको हम समझा देंगे। इसके बाद शब्द शुद्धि से प्रश्न बने हैं, क्योंकि भाषा और बोली से पिछले परीक्षा में यानी कि जूनियर की परीक्षा में 22 प्रश्न में 6 प्रश्न केवल आपकी भाषा और बोली से हैं, और बहुत आसान, उसको मैं शॉर्ट ट्रिक से समझा दूंगा, ठीक। और उसके बाद से फिर शब्द शुद्धि है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब चल ही रहा है, तो इसको भी हम पढ़ा देंगे। और बहुत शॉर्ट तरीके से अगला वीडियो जो भी होगा ट्रिकी वीडियो होगा, और शॉर्ट तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।